नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज जैसा कि आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर देख चुके हैं किस प्रकार के जो हालात हैं वो दिल्ली के अंदर बनाए गए। ठीक परेड के बाद जिस तरीके से जो किसान थे, जो कथाकथित किसान थे, वो वहां पे पहुंचे और लाल किले पर उन्होंने जो खालिस्तानी झंडा है वो फहराने की कोशिश की और फहरा भी दिया गया। तो इस प्रकार से जो अपमान किया गया है भारतीय झंडे का, तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो कहां तक जायज़ है, और जिस प्रकार से जो बसें हैं वो तोड़ी गई हैं, उसके साथ साथ आगजनी की भी जो कोशिश थी वो की गई थी, लेकिन किसी वजह से आगजनी नहीं हो पाई। और इसी प्रकार से जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ मारपीट की गई है और ज़बरदस्ती, जबकि किसानों ने कहा था कि हम जो हमें आदेश मिले हैं उसी प्रकार से जितनी भी जो हमें अनुमति मिली है वहीं से हम आउटर दिल्ली के आसपास ही रहेंगे और वहीं से जो अपनी ट्रैक्टर रैली है वो निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ज़बरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई। और ज़बरदस्ती सिर्फ ना दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई बल्कि लाल किले तक पहुंचा गया, और वहां पहुंचने के बाद में जो हंगामा बरपाया गया है उसको देखते हुए कहीं से भी नहीं लगता है कि ये किसान हैं। क्या कोई किसान अपने देश का अपमान कर सकता है? क्या कोई किसान तिरंगे का अपमान कर सकता है, या कोई किसान लाल किले का अपमान कर सकता है, या फिर अपने जवानों के ऊपर इतनी बर्बरता से लाठियां बरपा सकता है? क्या ये किसान हो सकते हैं, या फिर किसानों की आड़ में या किसानों के पीछे छुपे हुए ये कोई और लोग हैं? ये कहना और सुनना आपके कानों को हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन ये एक हकीकत के रूप में आपके सामने है कि ये कौन लोग हैं जो भारत के अंदर अराजकता फैला देना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी दिल्ली पुलिस ने वहाँ की जो इंटरनेट व्यवस्था है वो बंद कर दी है, और इंटरनेट व्यवस्था को बंद करना पड़ा है ताकि इस तरीके से जो भड़काऊ बयान दे करके या फिर भड़काऊ चीज़ें कर करके वहाँ पे और अराजकता को फैलाया ना जा सके। पूरा का पूरा जो वहाँ पे प्रोग्राम था उसके बाद में जिस तरीके से अराजक चीज़ें हुई हैं, या फिर खालिस्तानी झंडे के साथ में वहाँ पे किसान पहुँचे हैं जहाँ पे कि एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में खालिस्तानी झंडा था, लेकिन उस तिरंगे का भी अपमान कर दिया गया है। और वहाँ पे तिरंगे का अपमान करते हुए खालिस्तानी झंडे को वहाँ पे फहराया गया और एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि हम यहाँ पे कब्जा भी कर सकते हैं। क्या ऐसे किसान हो सकते हैं जो अपने ही गणतंत्र दिवस का अपमान कर दें? क्या वो किसान हो सकते हैं? ये सोचना आपको है कि देश किस ओर जा रहा है और कैसी कैसी जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं। लाठीचार्ज वहाँ पे किसानों के ऊपर नहीं बल्कि किसानों ने जो पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके ऊपर किया। उनके सर से खून बह रहा था, तो वहीं एक किसान इस तरीके से जो अपने ट्रैक्टर की रफ्तार को और तेज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, ट्रैक्टर पलटने की वजह से उसकी मौत भी हो चुकी है। और साथ साथ जो इनके किसान नेता हैं, जैसे कि राकेश डकैत की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग भी अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और जितने भी उनके किसान नेता थे वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन लोगों को आप देख सकते हैं इनकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की रही होगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हर चीज़ को भड़काने की कोशिश की गई। और इतने दिनों से जब सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, चाहे दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर की बात की जाए या शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात कर ली जाए, वहाँ पे एक किसान डटे हुए थे। और उसके बाद में अब ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ पे आज ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसको की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन आउटर दिल्ली के अंदर दी गई थी। लेकिन उस बात को ना मानते हुए ज़बरदस्ती दिल्ली के अंदर घुसा गया, और वहाँ पे जो हालात पैदा किए गए लाल किले के पास या ITO के पास की जो बात कर ली जाए तो वहाँ पे किस प्रकार के जो हालात हैं, पूरे देश के अंदर एक मैसेज जा रहा है। और इस समय पे दूसरे देशों के अंदर, या हम कहें कि जो भारत के विरोधी देश हैं, उसके अंदर तो ज़रूर खुशियां मनाई जा रही होंगी कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। और यहाँ पे अब अगर इसको दबाने की कोशिश की जाती है
तो बात सामने निकल करके यही आएगी कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि आप इन हरकतों की वजह से देख सकते हैं कि ये किसान कितने होंगे, बाकी आप सभी चीज़ें वीडियो के अंदर देख सकते हैं। लेकिन ये आपको सोचना और समझना होगा। आपको क्या लगता है कि ये कितने किसान हैं और कैसे ये लोग हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। लेकिन इन अराजक लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कर करके बताएं कि ये कौन लोग हैं। क्योंकि किसान आज के दिन अपने खेतों में है, तो ये कौन लोग हैं जो इतने दिनों से वहाँ पर डटे हुए हैं। किसान की खेती का ये समय है और उस समय पे ये लोग वहाँ पे डटे हुए हैं और खालिस्तानी झंडों के साथ डटे हुए हैं। तो ये लोग कौन हो सकते हैं वो आप भी समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा आपको क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं, या फिर जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो क्या है, उसको आप लिख भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।